गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग डबल एंट्री सिस्टम, आई थिंक सभी लोगों को डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग डबल एंट्री सिस्टम हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंक्लूडिंग डबल एंट्री सिस्टम एंड इंक्लूडिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग हम लोग कैसे उन चीजों को आगे लेके प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में आपको उसके अंदर जानने की जरूरत है। जो अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, और जो आप लोगों ने नाम सुना होगा थ्री गोल्डन रूल, ये ऐसे कोई गोल्डन रूल होते नहीं है उनको, तो जिन्हें हम कहेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जिन पे पूरी अकाउंट बेस्ड है, जो कि डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू ही प्रोसीड हुए हैं। डबल एंट्री सिस्टम से ये सारे रूल निकल कर आए हैं। So student, under the double entry system, every transaction of a business has a double effect. Each transaction involves at least two accounts. One aspect of transaction is debit in an account and the other is credited in another account. The debiting and crediting of the accounts are done on the basis of certain rule. These rules are called rules of accounting or rules of generalizing. That is, the rules followed to debit and credit various accounts based on logic. Okay? So, student, in order to keep a proper record of two aspects of transactions, accounts may be classified as three types of account. First is personal account. The accounts which relate to an individual firm's company or an institutions are called personal account. Okay? And second is a real account. So real account is the accounts of all those things whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business are termed as real account. And last, nominal accounts. These accounts includes the accounts of all expenses and incomes. The examples of nominal accounts relating to expenses are salary paid, rent paid, discount allowed, bad debts, etc. Okay? So student, this is three types of account: personal accounts, real accounts and nominal accounts. Clear? सो बेसिकली अकाउंट डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। जैसे कि आपकी अपनी कोई चीज होती है तो आप उसको क्या बोलते हैं, ये मेरा पर्सनल है, और जो आपका पर्सनल होता है दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनल। सो अकाउंट इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट एंड impersonal account. Student, impersonal account again divided by two parts: real account and nominal account. स्टूडेंट्स, ये अकाउंट के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो जो जो आपको यहाँ पे अकाउंट में टर्म्स बताऊंगा, इससे आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए अभी हमने क्या बात किया कि अकाउंट डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट अगेन डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली अकाउंट्स मेनली थ्री पार्ट्स। अगर हम बात करें कि मेनली अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। तो ये तो कोई भी एक बार पढ़ेगा जान जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप ये बता दें कि भाई अकाउंट जो है वो तीन टाइप्स का होता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन इज दिस कि आपके पास या आपके सामने जब कोई अकाउंट आए तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अकाउंट कौन सी टाइप का अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहूं, मैं कहूं सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। विच टाइप ऑफ अकाउंट वी डोंट नो। तो हर अकाउंट का अपना क्या होता है, फीचर होता है। हर एक अकाउंट का अपना एक लॉजिक होता है। जिस लॉजिक को आप जब समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वो अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है। और जब आप फाइंड आउट कर लेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट और वो किस टाइप का अकाउंट है, तब आप उसके रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आइए सीखें हम लोग कि कैसे हम किसी अकाउंट को फाइंड आउट करें कि ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके सामने जब भी कोई अकाउंट आएगा, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट है या नहीं है। क्या फीचर है इसको जानने का? अगर किसी भी अकाउंट में किसी का भी नाम हो,
ठीक है, तो वो कौन से अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। अब नेम चाहे वो नेचुरल पर्सन को, नेचुरल पर्सन मतलब जैसे राम श्याम घनश्याम, दैट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन, या फिर किसी कंपनी का नाम हो, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब रिलायंस कंपनी मोबाइल है, तो कोई भी कंपनी का नाम किसमें आ जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। तो नाम है तो वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। या फिर आप बात कर सकते हैं कि वो अगर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, जिनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अगर वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भी वो क्या है, पर्सनल अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल कौन लगाता है, ओनर लगाता है, तो ओनर कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए कैपिटल भी क्या है, कैपिटल किसी का नाम तो नहीं होता बट किसी को पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से डेटर या फिर क्रेडिटर। अब ये सब स्टूडेंट आपके सामने नए नए टर्म्स हैं। डेटर और क्रेडिटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने में मान लीजिए आपने क्या किया, कहीं भी जाके आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया, तो कहीं पे आप परचेज भी कर सकते हैं, कहीं पे आप सेल भी कर सकते हैं। तो परचेज करेंगे तो क्या होगा, पैसा आपको इन फ्यूचर देना होगा। सेल करेंगे क्रेडिट तो क्या होगा, फ्यूचर में पैसा लेना पड़ेगा। तो वो पर्सन जिससे फ्यूचर में आपको कैश रिसीव करना है, दैट इज कॉल्ड डेटर्स, और वो पर्सन जिसके फ्यूचर में आपको कैश पे ऑफ करना पड़े, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। तो ये जो क्रेडिटर या डेटर है, ये डेबिट क्रेडिट से इनको कंफ्यूज मत होइएगा। डेबिट क्रेडिट इज डिफरेंट थिंग एंड क्रेडिटर और डेटर इज डिफरेंट थिंग। क्रेडिटर एंड डेटर इज कॉल्ड अ पर्सन, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे जब भी किसी का नाम हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन हो, या फिर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बैंक है, तो हम लोग नॉर्मली बैंक सोचते हैं, लेकिन नॉर्मल पर्सनल में क्या होगा, बैंक के नाम से अकाउंट होता है। जैसे एचडीएफसी बैंक अकाउंट, ठीक है, क्या कहते हैं आईसीआईसी बैंक अकाउंट, तो वो क्या है, नाम है। तो बैंक का भी नाम किस में आ जाएगा, नॉमिनल नहीं पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अकाउंट पर्सनल है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। आगे जब प्रोसीड करेंगे तो हम देखेंगे वो रियल है कि नहीं। तो रियल का सबसे पहला फीचर ये है कि वो पर्सनल अकाउंट नहीं होगा। उसके अलावा आपको देखना है कि वो या तो टेंजिबल हो या तो इनटेंजिबल हो। टेंजिबल मतलब विच कैन बी टच एंड सीन, इनटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी टच एंड सीन। क्लियर। जैसे कैश तो आप टच कर सकते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है जब कैश आता है आपके पास। तो बिल्डिंग, मशीनरी, कार, लैंड, ये सब क्या आप टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल में जैसे गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, इस तरीके के जो भी एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल। इन सब की वैल्यू होती है, रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है, बट आप इनको क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। क्लियर। तो आपको रियल अकाउंट मतलब जो आप टच कर सकेंगे, या इनटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी टच, ये सब क्या है, रियल अकाउंट। तो आप कहेंगे सर राम को भी तो टच कर सकते हैं, राम कोई भूत थोड़े है। तो भैया मैंने आपसे क्या कहा, पहले आप पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे, पर्सनल अकाउंट जब नहीं रहेगा तब आप आगे जाके उसको प्रोसीड करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। सो स्टूडेंट, जो ना तो पर्सनल हो ना रियल हो, वो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की मीनिंग होती है हिंदी में नाम मात्र, मतलब जिनकी कोई रियल कैश वैल्यू नहीं होती, यानी ऐसी चीजें जिनको हम कैश को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट मतलब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आप कहेंगे सर इससे पहले भी तो रिप्रेजेंट वर्ड आया था। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और ये है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। किस चीज को रिप्रेजेंट करना, सोर्सेज ऑफ मनी, मतलब कैश कहां से आ रहा है, कैश कहां जा रहा है। इट मींस जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेज हैं, जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी इनकम है, वो सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट मतलब जैसे सपोज आपका कोई एक्सपेंसेस है, वेजेस, तो वेजेस क्या हो गया आपका, नॉमिनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि आप भाई जब किसी को वेजेस देते तो ऐसा तो नहीं कोई कागज में लिख के दे देते भैया ये लो वेजेस लो, ऐसा नहीं करते, कैश देते हैं ना। तो कैश रिप्रेजेंट करो ना, कैश कहा जा रहा है। आपके फादर को सैलरी मिलती तो सैलरी लिखी थोड़ी होती कागज में, ये सैलरी कैश मिलता है ना। तो कैश को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सैलरी की खुद में कोई वैल्यू नहीं है, वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कैश कहाँ आ रहा है, कैश कहाँ जा रहा है। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो भी होंगे वो क्या होंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने सीखा कि हाउ टू फाइंड आउट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
जब आप ये समझ जाएंगे कि ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तब आप उस अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। क्लियर? तो बेसिकली अकाउंट हमने क्या समझ लिया कि अकाउंट्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स के। अकाउंट्स डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो आपको क्या करना है, इसी का रूल अप्लाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट, रूल क्या है, यही, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, यही रूल है, और ये डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू ही निकला है। आप इसको समझिए। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, मान लीजिए क्या है कि हमारा एक शॉप है, उस शॉप में क्या हो रहा है, कोई बंदा एक्स है और कोई बंदा वाई है, वो हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, तो वो कुछ सेल करके जाएगा, वो हमसे कुछ परचेज करके जाएगा। यानी जब भी कोई पर्सन, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में कोई पर्सन ही होगा, तो जब भी कोई पर्सन होगा वो क्या करके जाएगा आपके बिजनेस में, रिसीवर या गिवर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ रिसीवर या गिवर का रूल लगेगा। तो आप सिंपल से कॉन्सेप्ट समझिए कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कि जब भी पर्सनल अकाउंट, मान लीजिए राम है, राम अगर आपसे कुछ दे के जा रहा है, रिसीवर है या गिवर है, उसके हिसाब से उसको रूल आप फॉलो करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर है, क्रेडिट द गिवर। क्लियर? इसके अलावा अगर सपोज आप रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, रियल अकाउंट में क्या होगा, जैसे कैश है, तो कैश बिजनेस में या तो आएगा, कैश बिजनेस में या तो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे क्या रूल लगेगा, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यानी बिजनेस में अगर कैश आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस में कैश जा रहा होगा तो क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट में क्यों रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट में क्या देखा था अभी आपने, एक्सपेंसेस देखा था और लॉसेस देखा था। यहाँ पे सिंपल से रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट इज। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने देखा कि अकाउंट डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। उनका आपने रूल भी देखा कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, एंड नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट इज क्रेडिट। ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको और अच्छे से समझिए। So students, rules of accounting is as followed. Rules for recording a transactions in real account is what comes in debit and what goes out credit. Okay? And what is the rules of personal account? Are you remember? Personal account rule is debit the receiver, okay, and credit the giver. Clear? And last, nominal account, all expenses and losses is debit and all incomes and gain is credit. Clear? This is the rules of accounting. तो स्टूडेंट, डबल एंट्री सिस्टम का वीडियो और ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का वीडियो, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके आप अपना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और जो भी इसमें टर्म्स आ रहे हैं उनको टर्म्स को क्लियर करिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी, इन दोनों को जब आप समझेंगे कायदे से, तब जाके आपको अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक बार जब आपका अकाउंट्स का फंडामेंटल क्लियर हो गया, उसके बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो आपको सारे न्यूमेरिकल चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है? तो अकाउंट एक नया सब्जेक्ट है और उसको नए सब्जेक्ट के हिसाब से एकदम एनर्जेटिक होकर के इसको आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो सभी लोग घर में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।